दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाली हूँ कि ये आने वाला मई का महीना, जी हाँ, साल 2024 का मई का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ इस मई के महीने में कौन कौन से विशेष राशि परिवर्तन होंगे और इन राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा पूरे 1 साल के बाद में। जी हाँ, अब तक मेष राशि में चल रहे थे, अब मेष राशि से निकलकर आएंगे वृषभ राशि में। उसके बाद में दूसरा राशि परिवर्तन होगा बुध देव का। 10 मई 2024 को बुध भी मेष राशि में ही आ जाएंगे। अब 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर। उसके बाद में 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में, फिर 31 मई को बुध भी वृषभ राशि में। तो अगर हम देखें तो 31 मई से त्रिग्रही योग बनेगा कुछ दिन के लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं मई के महीने में कैसा रहने वाला है ये राशिफल, खास तौर से सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों की हॉरोस्कोप 5 नंबर से शुरू होती है, नंबर 5 से शुरू होती है, ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो सिंह लगन की अगर हम बात करें तो इस माह में जो माह की शुरुआत होगी तो चंद्रमा आपके 6ठे भाव के अंदर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें इस समय आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ माह के शुरुआत में, और मदर की हेल्थ का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपकी हेल्थ, जहां हम हेल्थ 6th हाउस से देखते हैं वही हम हेल्थ 1st हाउस यानी कि लगन से भी देखते हैं। और आपके लगन के स्वामी शुरुआत में उच्च के होकर आपके भाग्य के भाव में विराजमान रहेंगे। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो आपकी ना के बराबर रहेंगी 14 तारीख तक। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है, वो भी इतनी खास नहीं। जिन लोगों को घुटने की थोड़ी दिक्कत है या फिर घुटनों के दर्द की थोड़ी दिक्कत है, उनकी दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी कुंडली के 2nd हाउस के बारे में, यानी कि आपके कुटुंब, आपके परिवार के भाव के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक परिवार में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर आपने घर में बच्चों को भी कुछ कहा तो आपकी बातों का बतंगड़ बन सकता है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि जिन लोगों का लिखने का, गाने का काम है, उन लोगों को भी 1 तारीख से 10 तारीख तक थोड़ी सी हिदायत बरतनी चाहिए। उसके बाद में उनकी की हुई रचनाओं की, यानी कि 10 तारीख के बाद में उनका काम भी ऊंचा उठेगा और उनकी की हुई रचनाओं के द्वारा भी उनकी प्रख्याति बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2nd हाउस आपके लिखने का, आपके गायन का, आपकी रचनाओं का भी माना जाता है। और उसके स्वामी बुध देव आ जाएंगे आपके भाग्य के भाव में। चलिए अगली बात करते हैं कि आप लोगों की अगर हम देखें तो सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन 4थे घर की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे आपका सुख, आपका वाहन, आपका ऐश्वर्य। तो 4th भाव के स्वामी मंगल पिछले महीने 23 तारीख से राशि परिवर्तन करके आपकी मीन राशि में आ गए हैं और पूरे माह लगभग यही रहने वाले हैं। तो जिन लोगों का बिल्डिंग मटेरियल का काम है, या फिर मैं कहूँ जिन लोगों का इस माह के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, उन लोगों को बड़ा सोच समझ के आगे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको हार्ट से जुड़ी हुई या ब्लड कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं आपके 5म भाव की, यानी कि आपके संतान के क्षेत्र के बारे में। तो संतान, शिक्षा, शेयर मार्केट सभी कुछ देखते हैं हम 5म हाउस से। और 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आएंगे आपके कर्म के भाव में। तो संतान की प्राप्ति तो होगी, संतान की जॉब भी लग सकती है जिन लोगों को इंतजार था। साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र के द्वारा अपनी जॉब पाना चाहते थे, उन लोगों को भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंध तो अच्छे होने ही हैं आने वाले इस महीने में। और दोस्तों, अगर शादी की बात नहीं चल रही तो बाकी बातें आगे बढ़ेंगी और प्रेम आपका परवान चढ़ के मैरिज तक पहुंच जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए भी ये महीना
थोड़ा सा अगर हम कहें कि मैरिज को लेकर यहाँ पर ये नहीं होगा कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे के बीच में थोड़ी शांति सी महसूस होगी। रोमांस थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि शनिदेव अभी आपके सप्तम भाव में, और शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम कहीं चीजों से कटते हैं, वैराग्यवादी हैं, मेडिटेशन की तरफ लेकर जाते हैं, तो यहाँ से रोमांस से हटके आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मेडिटेशन, पूजा, अध्यात्म की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। पार्टनरशिप वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पार्टनरशिप में बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन बनेगी और आप अपने काम पर भी पूरा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं आपके भाग्य के भाव के बारे में। तो यहाँ पर लगन का स्वामी उच्च होके बैठा है, साथ में ऐश्वर्य कारक शुक्र और देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में यहाँ रहेंगे, लेकिन 1 तारीख को यहाँ से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आ जाएंगे आपकी कुंडली के कर्म भाव में। तो सूर्य और शुक्र की युति ऐश्वर्य कारक रहेगी, आपके काम में बढ़ोतरी होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये महीना, 15 दिन पहले भी और 15 दिन बाद भी, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बली माने जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही 14 तारीख के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और कहीं ना कहीं प्रमोशन के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जॉब को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस माह में अगर हम बात करें तो कुछ ध्यान देने वाली चीजें ऐसी हैं, जैसे कि इस माह में आप लोगों को मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, अपने से 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव सुख का स्वामी भी अपने से अगर हम देखें 5वें भाव के अंदर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको ये कहा जाए कि अगर आप लोगों को कोई भी ब्लड की दिक्कत है, या फिर किसी प्रकार का आपका ऋण चल रहा है, या किसी से शत्रुता चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपको मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए। लकी कलर इस माह आप लोगों के लिए रहने वाला है, कोई भी गोल्डन शेड आप यूज कर सकती हैं, किसी भी रेड शेड के कॉम्बिनेशन में, जैसे रेड और गोल्डन, पिंक और गोल्डन, मैरून और गोल्डन। गोल्डन अगर किसी भी फॉर्म में होगा तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है वही आपके लगन का नंबर 5। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि हर व्यक्ति की अलग कुंडली है, अलग ग्रह और अलग ही नक्षत्र हैं, हमारे कर्माज अलग अलग हैं। तो अगर व्यक्तिगत रूप से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी सेम नंबर है। तब तक के लिए जय माता दी।